नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के कई राशन डीलर द्वारा गत दिनों चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते बताया कि उनका विभिन्न तरह का कमीशन गत कई समय से बकाया चल रहा है, जिसको लेकर कई बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद उनकी मांगे जस की तर्ज है, जिसको लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आर्या द्वारा गुरुवार को विधानसभा में यह मामला जोर शोर से उठाते हुए इन राशन डीलर का बकाया कमीशन दिलाए जाने की मांग की गई। चंद्रभान सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओं को बकाया कमीशन प्रतिमाह मानदेय एवं दुकान किराया दिलाने के संबंध में महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 15 अगस्त से फूड पैकेट्स वितरण का प्रारंभ किया था, जिसका अगस्त में नवंबर में 2023 तक कमीशन बकाया है। आत्मनिर्भर योजनाओं के अंतर्गत ऑफलाइन वितरण किए गए गेहूं का कमीशन बकाया है। राशन विक्रेताओं व सहायक तोलक और वर्तमान में कोई मानदेय नहीं दिया जाता है और विक्रेताओं को दुकान का किराया भी नहीं दिया जाता है। 3-4 वर्ष पूर्व राशन विक्रेताओं को आधार सीडिंग का कार्य करवाया गया था, जिसका पेमेंट भी अभी तक बकाया चल रहा है। सरकार द्वारा पोस्ट मशीनों के 10 रुपये मेंटेनेंस के और 5.21 रुपये काटे जा रहे हैं। वर्तमान जो पोस्ट मशीनें विक्रेता को दी जा रही हैं, उसके पेटे पुरानी मशीन एजेंसी वाले ले रहे हैं, जबकि पुरानी मशीन का पेमेंट विक्रेताओं द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। राज्य सरकार ने जुलाई माह में अशक्त वर्ग उपभोक्ताओं के लिए 10 किलोग्राम का बैग होम डिलीवरी करने की योजना बनाई थी, परंतु राशन विक्रेताओं को कई विक्रेता अशक्त व्रत हैं। श्रीमान से आग्रह है, राशन विक्रेताओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विक्रेताओं को बकाया चल रहा कमीशन दिलाने, साथ ही राशन विक्रेताओं को सहायक तोलक को मासिक मानदेय भी दिया जाए। विक्रेताओं की ली जा रही पुरानी पोस्ट मशीनों का आधी राशि विक्रेताओं को दी जाए एवं अशक्त एवं वृद्ध राशन विक्रेताओं के स्थान पर उनका सहयोग करने के लिए आश्रित को नियुक्त किया जाए। धन्यवाद। इस वर्ष शासन के चुनाव लगभग नहीं होने की संभावना दिखाई जान पड़ रही है, क्योंकि जुलाई माह में अक्सर इस चुनाव को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर दिए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष ये संभावना नहीं दिखती है और शासन चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुआ दिखाई दिया। एनएसयूआई समर्थित 4 छात्र नेता गुरुवार तड़के पानी की एक टंकी पर चढ़ गए एवं शासन चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर वह टंकी से ही नारेबाजी करने लगे। लगभग 10 घंटे तक वह पानी की टंकी पर ही रहे। भारी पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचा। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं छात्रों को समझा बुझाकर लगभग 10 घंटे बाद नीचे उतार दिया गया एवं बाद में उन्हें सीधे पुलिस कोतवाली ले जाया गया, लेकिन बाद में कुछ देर बाद इन सभी छात्र नेताओं को रिहा कर दिया गया। नमस्कार साथियों, आज चित्तौड़गढ़ एनएसयूआई द्वारा हम छात्रों के चुनाव करवाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए हम सभी यहाँ टंकी के ऊपर चढ़ गए हैं और जब तक हमारी मांग सरकार इस तरह का आश्वासन नहीं दे देती है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, तब तक हम लोग टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और सुबह 3 बजे से हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्रों की संख्या बल के साथ यहाँ 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। तब तक हम यहाँ टंकी पर ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी सरकार के खिलाफ अगर हमारी बात नहीं मानती है सरकार, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार, भजन सरकार, इस पर्ची सरकार की होगी। धन्यवाद। जय एनएसयूआई, जय भीम, जय संविधान। विनोद जाखड़। एनएसयूआई समर्थित एक छात्र नेता का यह वीडियो चित्तौड़ दर्शन को गुरुवार तड़के करीब 6 बजे प्राप्त हुआ, जिसके बाद कई कार्यकर्ता लगभग 8 बजे से
नगर के शास्त्री नगर स्थित जलदाय विभाग के बाहर एकत्रित होना शुरू कर दिया। उन्होंने छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर यह चार छात्र नेता ब्रजेश गोस्वामी, संजय राव, विष्णु मेघवाल, रविवार जायसवाल पानी की इस टंकी पर चढ़ गए एवं इसकी जानकारी बाद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी को मिली तो उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक शहर कोतवाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान जलदाय विभाग में मौजूद कर्मचारी अधिकारी भी इस नज़ारे को देखने में लगे रहे, लेकिन चित्तौड़ दर्शन की कैमरे की नज़र इन पर गई तो यह अपने पुनः कार्यालय में चले गए, जबकि छात्र नेता पानी की इस टंकी पर छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करने में लगे रहे। लगभग 10 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शास्त्री नगर से गुजरने वाले लोग भी एक बार समझ में नहीं पाए कि आखिरकार यहाँ पुलिस जाब्ता क्यों है एवं बाद में फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुँच गई, जिसके बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर एनएसयू समर्थित छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में विद्यार्थी परिषद एवं एनएसयू द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिरकार छात्र संघ चुनाव क्यों करवाए जाने चाहिए, सुनते हैं इन छात्रों का क्या मत है इस बारे में। छात्र संघ चुनाव से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र का सबसे छोटा स्तर जो माना जाता है छात्र संघ चुनावों को, यहीं से आदमी एक राजनीति की शुरुआत करता है। छात्र राजनीति में आते हैं, उसके बाद वो भविष्य उनका तय होता है कि वो राजनीति में कितने आयाम तक जाएंगे। आप शुरुआत ही उनकी ख़त्म कर दोगे, यानी कि बीज रोपण ही नहीं होने दिया जा रहा है, और फिर आप कहते हो लोकतंत्र सुरक्षित है, हम देश में लोकतांत्रिक राजनीति कर रहे हैं। किस प्रकार का लोकतंत्र है साहब? बच्चे आज टंकियों पर चढ़ रहे हैं, सरकार को कोई परवाह नहीं है। लापरवाही बिल्कुल, मतलब कोई सीमा ही नहीं है उसकी कि इतना हो चुका है प्रदेश सरकार को हम कि अपने सरकार में आने का। आप जनता के सेवक है सर, जनता के मालिक नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि उसी जनता के किसी गरीब परिवार से कोई बेटा एक महाविद्यालय में जाता है, उसके पास गाड़ी नहीं होती, फिर भी वो कई किलोमीटर पैदल चल के राजनीति करने जाता है। वो राजनीति उसके स्वार्थ के किसी पद को पाने के लिए नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि उसकी समाज, उसका जो भाईचारा है वो आगे बढ़े, उसके साथियों का काम हो। वाकई छात्राएँ आती है, जो छात्र छात्राएँ परेशान हो रहे हैं, उनकी मांगों को रखने के लिए छात्र नेता बनते हैं। आप उन छात्र नेताओं की मांगों को ना सुनते हुए उनके चुनाव रद्द कर देते हैं। आपका सिर्फ एक कलम चलती है और किसी का भविष्य समाप्त हो जाता है। हम आपसे यही अपील करते हैं और हमारी यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, ताकि वो छात्र जो भी चढ़े हुए हैं वो भी नीचे उतरे और प्रदेश में शांति कायम रहे। तुरंत प्रभाव से आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये राजनीति की शुरुआत है। अगर इसी को आप लोग ख़त्म कर दोगे तो छात्र फिर आगे की राजनीति कहाँ से करेंगे? लेकिन सरकार ने अभी तक ये घोषणा नहीं की पूरी तरह से कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। लगभग इस महीने तक तारीख हर बार आ जाती है, या किसी भी प्रकार का एक सरकार सूचनात्मक रूप से कह देती है कि भाई आपको अब तैयारी छात्र नेताओं को शुरू कर देनी चाहिए। इस बार ऐसा कोई भी सरकार का रुझान हमें दिखाई नहीं दिया है, या किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडलाइंस आई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि छात्र आप जो दबाव बना रहे हैं सरकार पर, क्या ये दबाव कामयाब हो पाएगा छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर? कोई भी छात्र नेता किसी भी प्रकार का सरकार पर दबाव नहीं बनाता है। हम भी सरकार का एक हिस्सा है, सरकार चुनी गई है जनता के थ्रू, तो हम सभी चाहते हैं कि सरकार अपना काम अच्छे से करे। बस यही है कि सरकार जब अपनी मनमानी पे उतर जाती है जनता की ना सुनते हुए, तब छात्रों को धरनों पर बैठना पड़ता है, टंकियों पर चढ़ना पड़ता है। आप इतना सा समझ लीजिए कि जनता आपको कोई परेशान नहीं करना चाहती, हमने ही आपको चुना है, तो आपको वापस हमारी सेवा करनी ही पड़ेगी। छात्र संघ चुनाव तुरंत रूप से बहाल करिए। लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर ये आता है कि जिस उद्देश्य को लेकर छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, उसके मुकाबले जो छात्र संघ चुनाव में पैसा फूंका जाता है, सब कुछ किया जाता है, वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन किया जाता है, तो वो आखिरकार सब कुछ कैसे रुक पाएगा? सर, जितने भी छात्र नेता जो वर्तमान में हैं, वो लगभग सभी गरीब परिवारों से आते हैं। किसी भी छात्र नेता का जैसा बताया जाता है कि आपस में विपक्षी पार्टियां या राजनीतिक दल कहते हैं कि ये छात्र नेता इतना पैसा खर्च रहा है, अगर उसके पास सर पैसा होता तो वो विदेश के किसी कॉलेज में जाता, वो किसी सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने ही नहीं आता। हाँ, किसी के साथी अगर खर्चा करते हैं, लिंग 2 कमेटी का जो सिस्टम होता है वो किसी छात्र नेता के निजी रूप से जो खर्चे उसके अंदर गिना जाता है। कोई साथी अगर कोई खर्चे कर रहे हैं तो वो छात्र नेता की पॉकेट मनी है, उसकी जो पॉकेट काउंटिंग होती है उसके अंदर नहीं आता है। छात्र नेता किसी भी प्रकार का लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम सभी छात्र नेता भी सरकार के ही एक अंग हैं। हम खुद चाहते हैं कि हम सरकार को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं पहुंचाएं। हम आपको निश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार का गलत खर्चा या
किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाने से ही छात्रों के हित जो है पूरे हो पाते हैं? सर, ऐसा नहीं है कि केवल छात्र संघ चुनाव ही सारा मुद्दा सोल्व कर देता है। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आ नहीं पाते हैं, टीचर से बात नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, तब उनका कोई भाई या उनकी कोई बहन जो राजनीति कर रहा होता है या जो आगे बढ़ा होता है, वो उनकी बात रखने का एक जरिया होता है सरकार के तक, या महाविद्यालय का जो स्टाफ होता है, वहाँ का जो प्रशासन होता है, उन तक बात रखने का एक जरिया बन सकता है। बाकी छात्रों का काम रुक नहीं रहा है, परंतु एक उन्हें जरिया मिल जाता है, सुलभ हो जाता है उनका काम कि भाई आगे बढ़ सके। गुरुवार को आखिरकार चित्तौड़गढ़ में बादल पसीज उठे, यानी कि उनका दिल भी कुछ नरम हुआ। गत कई दिनों से नगर वासियों को भीषण गर्मी, उमस, चिपचिपाहट का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गुरुवार दोपहर पश्चात कुछ देर के लिए बारिश हुई। हालांकि कई दिनों के इंतजार के बाद जिस तेज बारिश का इंतजार था वह बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई। इसके साथ ही पौधारोपण का सिलसिला प्रारंभ हो गया। जिला मुख्यालय पर भी एक कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। हालांकि गत दिनों मक्का की बुआई करने वाले काश्तकारों का कहना है कि अच्छी बारिश अभी भी मक्का के लिए आवश्यक है, वरना मक्का के बीज सूख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में गत कई दिनों से तेज गर्मी, उमस एवं चिपचिपाहट के बीच जिस बारिश का इंतजार किया जा रहा था वह बारिश तो गुरुवार को नहीं हुई, लेकिन कम से कम शुरुआत हुई एवं बादल का दिल पसीज उठा एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में खंडी बारिश हुई। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई तो कुछ क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई, लेकिन कम से कम मानसून का आगाज अब चित्तौड़गढ़ में भी होने से माना जा रहा है कि लोगों को अब अधिक दिनों तक गर्मी एवं उमस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बारिश के कारण नगर के प्रताप नगर, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, मार्ग एवं अन्य स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके कारण न केवल दुपहिया बल्कि चौपहिया वाहनों को भी निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रताप नगर में इस मुख्य सड़क पर अक्सर बारिश के दिनों में काफ़ी अधिक पानी भर जाता है, जिसका कारण इस सड़क के समीप जो नाला है उसकी सफाई अब तक नहीं हो पाई है। अच्छी बारिश का अब तक न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंतज़ार है, क्योंकि खरीफ की फसल की बुवाई हो चुकी है। विशेषकर मक्का की फसल को लेकर अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है एवं कई स्थानों पर उड़द, सोयाबीन, मूंगफली की बुआई की जा चुकी है। तो अभी आपने क्या बो रखा है इस खेत में? अभी ये मूंगफली है, बाने तो मूंगफली है। हाँ। तो अभी बारिश की स्थिति यदि बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बारिश वगैरह हो रही है नहीं हो रही आपके यहाँ? अभी तो बाने तो कल तो हुई है, देखो कल हुई थी। अगली तो और होगा जो होगा, पर कल तो हुई तो कल भाई काट भाई। तो ये जो आपने बुआई की ये कितने दिन पहले कर दी थी? ये तो हो गया 10 दिन ना 15 दिन। 15 दिन। हाँ। तो 15 दिन के बाद जाके बारिश हुई है या उसी बीच में भी हुई थी? नहीं, बीच में भी हुई है। और जिन लोगों ने मक्का बो रखी है, हाँ। और मक्का में कितनी जरूरत पड़ती है पिलाई की? लेकिन तो मक्की में तो फूल चाहिए, पानी फूल चाहिए। हाँ, मक्की से तो फूल चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह जैसे अभी बारिश अभी तक नहीं हुई अच्छी बारिश। अच्छी तो नहीं है, यूं अच्छी तो बोली। हाँ, यूं तो कम है, यूं तो बावण आज गया खेत कंप्लीट है, बावण तो खोद रही है, यूं तो क्या अच्छा, यूं तो खोद रही है मक्की तो अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो क्या ऑफिस बोने की स्थिति भी हो सकती है क्या बुआई की? ये तो देखो मेरी बात सुनो, ये कौन कह सकता है, अभी 5-7 दिन तो चल जाएगा, दग जाएगा। 5-7 दिन चल जाएगा। हाँ, फिर बारिश 5-7 दिन में नहीं हो तो पानी भी बढ़ जाए। तो ये तो गर्मी तपी देखी बहुत है इसका तो लिए। इस साल अच्छी गर्मी भी पड़ी थी। हाँ। तो उससे खेत पे कितना फर्क पड़ा आपके? नहीं, खेत में तो पड़ा नहीं फर्क, तो पड़ा नहीं आखिर में, खेत में फर्क पड़ा है। गर्मी तो बहुत पड़ी थी। तो इस पूरे पे जो हम देख रहे हैं कि आपने पूरे मूंगफली की बुआई हो रही है। कुछ समय पहले प्री मानसून की बारिश होने के बाद अधिकांश काश्तकारों ने खेतों में बुआई कर दी थी और अब उन्हें अच्छी बारिश का इंतजार है। कहाँ इसको आप बेचते हैं? ये तो देख लो, यहाँ पे वाण किया जाता है, यहाँ पे बेच देते हैं, नहीं तो मंडी में जाती है, निम्बाड़ा मंडी में जाती है। मंडी में जाते हैं, चित्तौड़गढ़ मंडी में नहीं जाती। हाँ, चित्तौड़ में नहीं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा गत शनिवार को नगर के मध्य से गुजर रही गंभीरी नदी की सफाई को लेकर इस अभियान के 5वें दिन गुरुवार को भारी भरकम मशीनों द्वारा सफाई का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया,
जिसके बाद यह भारी भरकम मशीनें यहां से हटा दी गई और 3-4 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। वहीं गुरुवार को मशीनों की सहायता से गंभीरी पुलिया के दोनों ओर कंटीली झाड़ियां एवं जो पौधे आदि इस पुलिया के नीचे अनावश्यक रूप से लगे हुए हैं उनको हटाए जाने का कार्य भी किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से गुजर रही गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, गत कई समय से इस नदी के प्रदूषित होने एवं जिम्मेदार विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने, जिला प्रशासन द्वारा भी आंखें मूंद लेने के बाद आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आर्या की पहल पर इस नदी की साफ सफाई का अभियान प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते अब यह गंभीरी नदी अपने पुनः पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। जबकि किसी समय इस गंभीरी नदी पर इतनी अधिक जल कुंभी, गंदगी और मलबा था कि पानी का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज्ञा की अपील के बाद कई संगठन संस्थाएं लोग आगे आए एवं कई उद्योगपतियों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा भारी भरकम मशीन, पोकलेन जैसी मशीनों का सहयोग दिया गया। ट्रैक्टर, डंपर, जेसीबी एवं अन्य कई संसाधन इस गंभीरी नदी की साफ सफाई के लिए युद्ध स्तर पर जुटा दिए गए ताकि अच्छी बारिश होने से पहले कम से कम सफाई का कार्य पूर्ण हो जाए। हालांकि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जाएगा कि जब यह गंभीरी नदी की साफ सफाई का काम गुरुवार सवेरे से शुरू हो गया तो महज आधा किलोमीटर की दूरी पर चित्तौड़गढ़ के सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अपने कार्यालय में मौजूद थे एवं विधानसभा में प्रस्तुत बजट को लेकर वह अभिवादन करवा रहे थे। लेकिन यह किसी पार्टी कार्यकर्ता या किसी विधायक का अकेले का काम नहीं है, बल्कि जब जन सहयोग सारे लोग एक साथ आगे आ गए, कई संस्थाएं आगे आ गई, संगठन आगे आ गए, तो ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी दरिया दिली दिखाकर यहां आना चाहिए ताकि इससे कार्यकर्ताओं, संस्थाओं, संगठनों एवं लोगों को और अधिक प्रोत्साहन मिलता, सहयोग मिलता और नहीं इसके लिए कोई न्योते या निमंत्रण देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो लोग इस सफाई अभियान के लिए आ रहे हैं वह बिना किसी न्योते एवं निमंत्रण के ये सोचकर आ रहे हैं कि यह चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी है और उनका भी इसमें कुछ दायित्व बनता है। ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ के सांसद यदि कुछ समय के लिए यहाँ आ जाते तो बहुत ही अच्छा होता। ये कई लोगों का मानस है और कई लोगों ने इसको लेकर अपनी इस तरह की भावनाएं भी व्यक्त की। इस दौरान गंभीरी पुलिया के नीचे जो कंटीले पेड़, झाड़ियां आदि लगी हुई है उनको भी मशीन की सहायता से हटा दिया गया। गत कई समय से यह अनावश्यक पौधे यहाँ लग चुके हैं। सफाई को लेकर के आज 5वां दिन है और सभी संस्थाएं, सभी समाज के लोग सभी आके बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। और अब जो करीब नदी के अंदर की जो सफाई है वो हो चुकी है। बाकी ये जो कुछ जो दिख रही है चट्टानें हैं, चट्टाने के लेवल का जितना भी मलबा वो हमने बाहर खींचवा लिया है। साइडों की सारी सफाई हो गई, जो कि आप देख रहे हो पीछे मशीन चल रही है। और फिनिशिंग वाले जो काम है वो बाकी है। जैसे सामने की ये जो कुछ झाड़ियाँ हैं वो उनको कटवाना है, वो अभी मिस्त्री आ रहा है वो काट देगा। और बाकी की जो इनिकट से लेके यहाँ तक चारों घाटों की जो सफाई है वो हमने सफाई भी करवा दी है, झाड़ी भी कटवा दी है। अब फिनिशिंग वाला वर्क है तो घाटों की कुछ रिपेयरिंग बाकी है, उधर जो एनिकट की रिपेयरिंग बाकी है वो काम उधर चल रहा है। और अब जो नेक्स्ट काम है वो वृक्षारोपण का है, जिसको भी हम इस सफाई के बाद अभी 3-4 दिन और चलेगा। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये काम पूरा करके यहाँ से जाएंगे, उसके बाद वृक्षारोपण करके हम, ताकि इस गंभीर नदी के आने वाले दिनों में उन पेड़ों का भी इस नदी को लाभ मिले।
तो माना जाए कि 4-5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हाँ, 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा। भरत जी, अब तक का जो काम हुआ है, क्या आप मानते हैं कि काम संतोषजनक हो चुका है? और स्वयंसेवी संस्थाएं जो आगे आ रही है, संगठन आगे आ रहे हैं, संस्थाएं आगे आ रही है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हो संतोष के बारे में, तो आप स्वयं ये आके यहाँ रोज जो नित्य दिन देख रहे हैं। आज इस नदी से कम 50 से 60 नंबर जो मिट्टी के जो ढेर थे वो सब निकले हैं, और आज नदी में जो ये जल कुंभी का जो ढेर लगा, अंबार लगा, तो सब साफ हो गया। आज नदी को अगर आप देखें, ये पानी भले ही हरा नजर आ, पर स्वच्छ पानी है और गंदगी बिल्कुल साफ हो गई। सफाई के मामले में अगर आप शहर में सभी बंदों से पूछेंगे या सब जनता से पूछेंगे तो आपको लगेगा कुछ काम हुआ है। और आने वाले समय में 2-5 दिन में पूरे नदी की साफ सफाई के साथ जो वृक्षारोपण का कार्य रहेगा उसमें सबकी सहभागिता रहेगी। और आने वाला समय इस नदी पे एक रिवर फ्रंट की योजना भी हमारे वर्तमान जो विधायक है उनकी योजना का नूर रहेगी। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में इस महीने खोले गए मासिक भंडारे की गिनती लगभग पूरी हो गई है और इस महीने इस भंडारे में 19 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि निकली। वहीं 88 किलो चांदी एवं सोने के आभूषण भी निकले। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में भंडारे से निकली राशि की गुरुवार को पूरे 5 राउंड में गिनती पूरी हो गई। 5वें चरण में भंडारे और ऑनलाइन से कुल 19 करोड़ 7,63,755 रुपये मिले। यह आज तक का अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जबकि एक महीने में यह आंकड़ा पहुंच गया। इस मंदिर में प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई श्रद्धालु भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। सोने चांदी का तौल भी बुधवार को पूरा कर लिया गया। इस भंडारे में मिली राशि के अलावा ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से लगभग 3 करोड़ 49 लाख 13,471 रुपये मिले, जिसके बाद 19 करोड़ 7,63,755 रुपये निकले। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के एमडी की मन मर्जी को लेकर पशुपालकों एवं सचिवों द्वारा दिए गए धरने के बाद एमडी को आगामी सोमवार तक उनकी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के साथ ही डेयरी को बंद करवा दिया जाएगा और यदि ऐसा होता है तो चित्तौड़गढ़ में कई लोगों को दूध के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एमडी एवं पशुपालकों के बीच गत कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर तनातनी चली आ रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के एमडी की मन मर्जी को लेकर पशुपालकों द्वारा बुधवार को दिए गए धरने प्रदर्शन नारेबाजी के बाद गुरुवार को सोमवार तक मांगे नहीं पूरे होने पर उन्हें अल्टीमेट पशुपालकों की ओर से दे दिया गया। सरस डेयरी से जुड़े पशुपालकों एवं सचिवों के अनुसार आगामी सोमवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल दी जाएगी एवं सरस डेयरी का मुख्य गेट बंद करने के साथ ही यदि आवश्यकता पड़ी तो डेयरी में हड़ताल करवा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है चित्तौड़गढ़ के हजारों उपभोक्ताओं के दूध सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। गत कई समय से एमडी को लेकर कास्ट पशुपालकों का यह आक्रोश चल रहा है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।